जीना इसी का नाम है। अम्मा जी कहती है। कोई बात नहीं। अरे यार हल्का सा रह गया यार एक इस पे नहीं मारा जाता तुझसे। अरे पूजा अरे चेतन क्या कर रहा है यार? वो गिर गई और तू? अब वो गिरी तो हमें भी हंसी आ गई। हंसने के अलावा और तुम कर क्या सकते हो? अब मैं कभी पानी भरने नहीं जाऊंगी। पर हुआ क्या? ये तो रोज ही होता है अम्मा जी। तू ठीक कह रही है तबस्सुम। हम पानी भरने जाते हैं, लकड़ी लेने जाते हैं। इतना ही क्यों, हम खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं, स्कूल भी जाते हैं और कई बार तो हम स्कूल में अव्वल भी आते हैं। पर अम्मा जी जब हम बीमार होती हैं तब भी हमें कोई नहीं पूछता। क्या हम लड़कियां इतनी बड़ी होती हैं कि कोई हमारी इज्जत ही ना करे? अरे नहीं नहीं बेटी, तुम लोग तो सबसे अच्छी हो। अगर हम सबसे अच्छी हैं अम्मा जी तो फिर हमारा मजाक क्यों बनता है? कौन उड़ाता है तुम्हारा मजाक? मुझे बताओ तो सही। अम्मा जी आज पूजा पेट दर्द से हैंडपंप पर ही गिर गई और लड़के उसकी मदद करने की जगह उस पे हंस रहे थे। अम्मा जी क्या हुआ अम्मा जी? इस चेतन और उसके दोस्तों का कुछ करना पड़ेगा। क्यों, क्या किया उन्होंने? आज पूजा हैंडपंप पर गिर पड़ी और वो और उसके दोस्त उस पर हंसने लगे। ये नहीं कि बढ़कर उसकी मदद करते। आप चिंता मत कीजिए अम्मा जी, मैं उन लड़कों को समझा दूंगा आइंदा। पर मास्टर जी समस्या का हल सिर्फ समझाने से नहीं होगा, हमें इनका नजरिया बदलना पड़ेगा। आप जानती हैं अम्मा जी, हर लड़की की यही समस्या है। मैं जितनी भी लड़कियों से मिलती हूँ, हर लड़की के अंदर एक गुस्सा, एक झुंझलाहट है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें हर काम में लड़कों से कम समझा जाता है। और मेरी समस्या ये है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अब मैं समझ गई कि हमें क्या करना चाहिए। राजपुरा गांव के हीरो की तलाश। 10 से 18 साल का जो भी लड़का गांव का हीरो बनेगा उससे गांव की पंचायत इनाम देगी और हीरो का फैसला गांव वाले करेंगे, हीरो पेटी में अपना वोट डालकर। कौन बनेगा हीरो? अब मेरे होते हुए कौन बन सकता है? मैं बनूंगा इस गांव का हीरो। पर रमेश, तू हीरो बनेगा कैसे? कल बताऊंगा। दीपक, हाँ, हार के जीतने वाले को रमेश कहते हैं। ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी के पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। तो ये है हमारे गांव के हीरो। हीरो
हाँ, ये सब तो जीरो है, जीरो। अरे तुम लोग यहाँ? मास्टर जी, हीरो कैसे बनते हैं? बताओ भाई शबनम, कैसे बनते हैं हीरो? देखो भाई, मेरे हिसाब से तो असली हीरो वो होता है जो लड़कियों की, औरतों की इज्जत करे, उनका साथ दे, उनके काम में उनका हाथ बटाए, उन्हें अपने बराबर का समझे और जो दूसरों का मजाक तो कभी ना उड़ाए। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि तुम लोग दिन भर में क्या क्या काम करते हो? मैं नाश्ता करता हूँ, स्कूल जाता हूँ। मैं तो खेलता हूँ, खाना खाता हूँ और फिर खेलता हूँ। मैं स्कूल का काम करता हूँ और रात को खाना खाता हूँ और फिर सो जाता हूँ। अच्छा अब ये बताओ कि तुम्हारी बहनें क्या काम करती हैं? वो तो वही करती है जो लड़कियों के काम होते हैं, घर की सफाई करना, खाना बनाना, पानी लाना। माँ के साथ नाश्ता बनवाती है, बर्तन धोती है और कपड़े धोती है। फिर स्कूल चली जाती है और वापस आके काम करती है। बहुत काम करती है दीदी वो। अब जरा तुम सब बोर्ड को देखो तो। ये काम जो तुम लोगों ने गिनाए हैं, ये तो तुम अपने लिए करते हो। दूसरों के लिए क्या करते हो? मास्टर जी, हम तो कुछ भी नहीं करते और लड़कियां कितना सारा काम करती हैं। और अगर तुम उनका घर के कामों में हाथ बटाओगे तो उन्हें भी खेलने और पढ़ने का ज्यादा वक्त मिल सकता है। और तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें भी इन चीजों की उतनी जरूरत है जितना कि तुम लोगों को? पर ये घर के काम हमें कहाँ आते हैं मास्टर जी? और ये सब लड़कियों के काम हम करेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। लोगों के मजाक की चिंता करोगे तो असली हीरो कैसे बनोगे? कुछ समझे? अच्छा अब आप मुझे ये बताइए, हम मर्द औरतों का हाथ क्यों नहीं बटाते? 1, क्योंकि ये सब तो लड़कियों के काम है। 2, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि उनका हाथ कैसे बटाएं। और 3, क्योंकि हाथ बटाने पर लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। सही जवाब है, हम मर्द औरतों का हाथ शायद इसलिए नहीं बटाते क्योंकि हमें लगता है कि ये सब काम लड़कियों वाले हैं, या फिर हमें पता ही नहीं होता कि उनका हाथ कैसे बटाएं। और कई बार तो ये लगता है कि हाथ बटाने पर लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। लड़कियों पर घर के कामकाज का सारा बोझ लादना गलत है। उन्हें भी बराबर का हक है खेलकूद, पढ़ाई और पौष्टिक भोजन का, जितना कि लड़कों को। घर के कामों में हाथ न बटाने की इस पुरानी सोच को बदलना होगा। और कभी भी किसी भी काम की जरूरत हो ना तो मुझे जरूर याद रखना। रुको रुको, मैं लेके जाता हूँ। चलो। अबे रमेश, छोरी हो गया है क्या? छोरी नहीं बे, हीरो हो गया हूँ, हीरो।
हालत खराब हो गई मिस्टी। तो इतना काम कैसे कर लेती है? अरे रे, तू कहाँ चला? और ये सब काम तेरे नहीं है बेटा? मैं हीरो हूँ माँ, वो सब काम मेरे भी है जो तुम्हारे और पीयूषी के हैं। तू भी ये सब्जी रख दे, मैं अभी आकर काटता हूँ। नमस्कार। अब मैं आप सबको नतीजा बताता हूं, जिसे आप सब ने सबसे ज्यादा वोट देकर इस गांव का हीरो बनाया है। उसका नाम है चेतन। मास्टर जी हमेशा ही बताते थे कि हम सब लोग बराबर हैं। पिछले कुछ दिनों से जब से मैंने माँ और पीयूषी का हाथ बटाना शुरू किया है, तब से पता लगा है कि एक प्याज काटना भी कितना मुश्किल काम है। मैं तो बस स्कूल जाता, आकर खाना मांगता, बैट बॉल खेलता, और मेरी माँ, मेरी बहन दिन रात मेरे लिए सब कुछ करती। मेरी बहन पीयूषी मुझसे छोटी है, पर फिर भी वो हैंडपंप से जाकर पानी भर कर लाती है और फिर दिन रात सारा काम करती है। और मैं अब से हर काम में मैं तेरा हाथ बटाऊंगा पीयूषी। चेतन ने जिस तरह से सीखा कि अगर एक दूसरे का हाथ बढ़ाकर हम जिंदगी में आगे बढ़ें तो जिंदगी और भी सार्थक हो सकती है। अगर हम भी ऐसा करें तो हम भी हीरो बन सकते हैं। क्यों भाई, हीरो नंबर 1? अब आप मुझे बताइए, हम लड़के लड़कियों का साथ कैसे दे सकते हैं? 1, घर के कामों में उनका हाथ बटाकर। 2, ये सुनिश्चित करके कि वो समय पर और पूरा भोजन करें। और 3, उनके एकांत का सम्मान करके। सही जवाब है, हम लड़के लड़कियों का साथ दे सकते हैं घर के कामों में उनका हाथ बटाकर, ये सुनिश्चित करके कि वो समय पर पौष्टिक भोजन करें और उनके एकांत का सम्मान करके। अगर हम मिलकर एक दूसरे का हाथ बटाएं
तो जिंदगी समान और सार्थक हो सकती है। अच्छा, अब लड़के मुझे बताएं कि कौन है हीरो जो रंग बिरंगे कपड़े पहनकर रास्ते पे खड़ा होकर लड़कियों को देखे, बाइक लेकर इधर उधर मंडराए, या फिर सारा टाइम घर से बाहर दोस्तों के साथ मस्ती करे। अगर तुम्हें लगता है ये असली हीरो है तो तुम हो असली जीरो, क्योंकि बॉस असली हीरो तो वो है जो हम लड़कियों को अपने बराबर समझे, घर के कामों में हमारा हाथ बटाए, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चले और अपने हर निर्णय में हमारी राय और भागीदारी के महत्व को समझे, क्योंकि ताली 2 हाथों से बजती है और दुनिया हमसे और तुमसे दोनों से चलती है।